नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो रिलेशन है इसमें आपको क्या प्रूव करना है। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये दिखाने के लिए हम टॉपिक को शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये कहोगे कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस शोज दैट मास इज कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी एंड वाइस। ठीक है, तो क्या हम शो करेंगे, हम शो करेंगे कि मास को आप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास के अंदर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम कंसीडर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा था कि जब भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे तो वो आपको हमेशा क्या देगा, फोर्स देगा। हमें पता है कि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमने लिखा टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम mv। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, तो पहले हमने मास को कांस्टेंट रखा, dv अपॉन dt आ गया। फिर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट एज्यूम किया और dm अपॉन dt आ गया। यहाँ पर मास इज़ नॉट कंसीडर टू बी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मास चेंज होता है विद वेलोसिटी विद रिलेशन 1/v², 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। ठीक है, तो अब इसी रिलेशन में आप क्या करोगे, इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वाली इसी इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पुट किया और उसको डिस्प्लेसमेंट dx से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब आपने इस dx से मल्टीप्लाई किया तो एक सेपरेट इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गई और दूसरी सेपरेट इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई। और यहाँ से आपने ये जो आपके पास dw की इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखो मास एज इट इज़ dx अपॉन dt को आपने वेलोसिटी लिख दिया और ये dv जो है ये ऑलरेडी है तो इसको dv लिख दिया, प्लस v dx अपॉन dt की जगह भी v आएगा तो ये हो गया v² और ये आ गया dm। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हमें रिलेशन लेना है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र सी स्क्र वाला। इसी इक्वेशन में जब आप इस 1 माइनस वी स्क्र सी स्क्र को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को स्क्वायर बोथ साइड कर दो, स्क्वायर बोथ साइड करने से आपको ये रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करो, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से सिर्फ मास का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट और ये कांस्टेंट होती है हमेशा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2m सी स्क्वायर dm माइनस इसमें दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि मास भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी होगी। तो एक बार तो आ गया 2m वी स्क्वायर dm, फिर एक बार वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट करोगे तो m स्क्वायर 2v dv इक्वल टू दिस टर्म डिफ्रेंशिएशन गिव 0 क्योंकि m नॉट भी कांस्टेंट होता है और सी स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एक ये रिलेशन आया जिसके अंदर आपने ये देखा कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन में टर्म थी वी स्क्वायर डी एम एम वी डी वी। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो रिलेशन आ रहा है इसमें भी ऐसी टर्म निकल रही है एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो जब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम और वर्क डन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसको लिखा डी ई के। कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर मास जो है वो चेंज होगा रेस्ट मास से लेकर फाइनल मास तक। ठीक है, तो यहाँ रेस्ट मास है m नॉट, फाइनल मास है m, तो हमने लिमिट पुट करी m नॉट से लेकर m तक। अब यहाँ पर सी स्क्वायर कौन बाहर आ जाएगा, dm के इंटीग्रेशन में आ गया m माइनस एम नॉट। यहाँ आप क्या देख रहे हो, m माइनस एम नॉट, एम नॉट कम है m ज़्यादा है, मतलब जो भी मास में चेंज हुआ, मतलब जो मास में डिक्रीज हुआ, पर यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं m माइनस एम नॉट इंक्रीज इन मास कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी रेस्ट मास से मास में इंक्रीमेंट हुआ वो पूरा मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ये जो टर्म आती है एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल और इसी को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कंक्लूड करना है कि जो टोटल एनर्जी ई ऑफ बॉडी होती है, टोटल एनर्जी को आप लिख सकते हो
इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमने लिखा ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अभी अभी आपने लास्ट टॉपिक में निकाली है और वो आ रही है आपके पास m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। सॉल्व करने से आ गया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, दैट इज़ नॉन एज आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। इस रिलेशन की जो इक्विवेलेंस है उसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम क्या कहेंगे कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर शोज दैट मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। इसका मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, thus removes the distinction between them। hence हम ये कह सकते हैं कि मास और एनर्जी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं, दोनों ही एक तरह से सेम चीज़ हैं। और इस रिलेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स में पहले हम दो सेपरेट लॉ पढ़ते थे। एक हम पढ़ते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हम पढ़ते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस रिलेशन ने क्या किया, इन दोनों कंजर्वेशन लॉज को एक सिंगल कंजर्वेशन लॉ में चेंज कर दिया, जिसको हमने कहा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास एनर्जी। मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर E इक्वल टू एम सी के रिलेशन शोज दैट वेरी स्मॉल मास विल प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, देखो आप मास बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर ले लोगे, मान लो हमने लिया सिर्फ वन यूनिट, और C आपको पता है बहुत ज़्यादा है, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसका मतलब एनर्जी आपको 3 इंटू 10 की पावर 8 जूल मिल रही है विद द मास ऑफ 1 किलोग्राम ओनली। तो आप क्या कह सकते हो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ने ये दिखाया कि थोड़े से मास से भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। एंड द इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट इज नेग्लिजिबल। मतलब जब भी आपका मास में जो इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, एनर्जी की वजह से अगर मास में इंक्रीमेंट होता है तो मास इतना कम चेंज होगा कि उस मास को आप नेग्लिजिबली स्मॉल भी मान सकते हो। ठीक है, और ये जो रिलेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको जस्टिफाई किया गया विद सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना, एनहिलेशन ऑफ मैटर फिनोमिना एंड बाइंडिंग एनर्जी फिनोमिना।